हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस के बारे में, क्योंकि इन तीनों प्रोसेस के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और समझ ही नहीं आता कौन सी प्रोसेस किस में हो रही है। चीज़ ही ऐसी है ये। अब देखो, इन तीनों को पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन बात है ना, जो तीनों में कॉमन है, वो ये है कि तीनों में फर्टिलाइजेशन किसी में नहीं होता। तीनों प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? फीमेल गैमेट से विदाउट फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बनता है और ये एनिमल्स के अंदर होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसमें, मेल का कोई रोल है नहीं। एग तो होता है, बट वो सिंगल पेरेंट से डेवलप होता है, फीमेल गैमेट से। और मोस्टली जो है वो पार्थेनोजेनेसिस इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। इसके एग्जांपल है हनी बी, एफिड, लिजार्ड्स और रोटिफर्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन के नया फ्रूट डेवलप होता है। अब देखो, इसमें सीडलेस फ्रूट बनेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा। दूसरा, इसमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती नहीं। एग्जाम्पल इसके हैं, जितने भी सीडलेस फ्रूट आते हैं जिनमें बीज नहीं आते, वो इसके एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पी फ्रूट के। जैसे बनाना हो गया, सीडलेस ग्रेप हो गए, सीडलेस ऑरेंज। इसका जो बेनिफिट है वो है एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सीडलेस फ्रूट को आजकल ज़्यादा पसंद किया जाता है। और फार्मर जो है सीडलेस फ्रूट को दो तरीके से और डेवलप कर सकते हैं। दो प्लांट हार्मोन होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, उनको स्प्रे करके भी ये इफेक्ट इंड्यूस किया जा सकता है, पार्थेनो इफेक्ट। तीसरा जो पॉइंट है वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन के नया सीड का डेवलपमेंट होता है। मतलब सीड बन रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये हेल्प कहाँ पे करता है? एक तो हाइब्रिड सीड्स को बनाने में और फार्मर्स को एक ही ट्रेट को बार बार ग्रो करने में। एग्जाम्पल्स हैं एपोमिक्सिस के मैंगो, सिट्रस और कुछ ग्रासेस।